हाय गाइस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल असल में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा और भी होती हैं, जिस तरह भाई स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, वाइड स्पेस क्या मतलब है, इंडेंटेशन क्या चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा कंसेप्ट और भी हैं पाइथन के अंदर। तो हमारे पास एक दूसरा कोर्स है पाइथन इन 7 डेज, दूसरा एक कोर्स है पाइथन इन 99 डेज। आप उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ आप सीखेंगे। इस 99 डेज़ के अलावा मेरा एक और कोर्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें आप एडवांस लेवल की पाइथन सीखेंगे। इसके अलावा और हमारे पास कोर्सेज हैं पाइथन के, पॉइंटर्स है, नमपाई है, इस तरीके से ओपन पाई एक्सेल है जो यूज़ होती है एक्सेल पे काम करने के लिए। तो क्योंकि ये एक 1 डे कोर्स है, इसमें मुख्तसर आप पाइथन के बारे सीख सकेंगे। अगर इससे मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर लें, 7 डे पाइथन कोर्स। यूट्यूब पे मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। अच्छा, वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं? ए वेरिएबल इज नेम्ड रेफरेंस टू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो उसको उसके जो रेफरेंस होता है उसका बताता है, यानी कि रेफरेंस बताता है। यानी कि a = 4। अब यानी कि जो वेरिएबल है एक नेम्ड रेफरेंस टू वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। अब ये मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन मेमोरी में एक जो वेरिएबल होता है अपनी जगह बना लेता है। उस वेरिएबल को एक मेमोरी दी जाती है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। अब कितनी मेमोरी देता है ये डिपेंड करता है वेरिएबल की टाइप पे, यानी कि वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, अरे है, आपके पास इंटीजर है या बुलियन है, किस टाइप के वेरिएबल है उस हिसाब से उसको बाइट दे देता है, यानी कि 2 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट, 8 बाइट, इस हिसाब से उनको एक मेमोरी दी जाती है। और वो अब उसके अंदर अपनी वैल्यू को भी स्टोर करके रखता है। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा सो दैट इट कैन बी यूज लेटर इन द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, ए के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर हमने 4 को स्टोर किया और बी के अंदर हमने 10 को स्टोर किया। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं, a+b कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम उनको यूज भी कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहती है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर 4 थी और यहाँ पे मैंने 5 कर दी, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे मैंने 12 कर दी। तो ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है विथ टाइम टू टाइम इन ए सेम प्रोग्राम। एक्स की वैल्यू 5 है, नेम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फैसल है। अब देखिए, कोई नंबर होगा तो उसको विदाउट कोटेशन लिखेंगे, अगर कोई स्ट्रिंग होगा, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, स्पेशल कैरेक्टर होंगे, तो उसके लिए हम सिंगल या डबल कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। एज 32 कोई नंबर है इसलिए विदाउट डबल कोटेशन लिखा। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स है। और दूसरा वेरिएबल जिस तरह आपने देखा, a = b = नेम = एज, ये जो देख रहे हैं ना, ए बी नेम एज, ये वेरिएबल के नाम हैं। इनको लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से होते हैं वो आपने समझना, यानी कि वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने ये देखना है कि वेरिएबल के नाम रखने के लिए किन रूल्स को जहन में रखना है। वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। देख सकते हैं लेटर जो हमारे पास होगा अल्फा होगा, यानी कि वेरिएबल का नाम कोई भी है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नेम, ये एक वेरिएबल का नाम है। अब इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर देखें, इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर देखें, ये एज है, इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर देखें, ये कोई अल्फा है, तो कोई अल्फा होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर वैल्यू, अंडरस्कोर नंबर, तो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए स्टार्टिंग में या कोई अल्फा होना चाहिए। हो सकता है लोअर अपर, इस पे कोई मैटर नहीं है, लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, लेकिन होगा कोई लेटर। अंडरस्कोर भी हो सकता है। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अब फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू है 10 और दूसरा मैंने बनाया ए की वैल्यू है 5, ये दो डिफरेंट वेरिएबल है, सेम वेरिएबल नहीं है। दूसरा ये है, नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब यह है कि आपका वेरिएबल का जो नाम है थोड़ा वाज़ेह होना चाहिए। जिस तरह फर्स्ट नेम = फर्स्ट नेम, लास्ट नेम = लास्ट नेम, एज = 32। तो ये देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव, यानी कि ये वेरिएबल के नाम भी बताते हैं कि इसके अंदर किस किस्म का डेटा होगा। यानी कि आपने लिखा ABCDEF और यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, तो वेरिएबल का जो नाम है वो नहीं बता रहा कि इसके अंदर क्या होगा। फर्स्ट नेम इसकी जगह भी लिख दें तो पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट नेम एक वेरिएबल है, इसके अंदर फर्स्ट नेम ही आएगा। डिस्क्रिप्टिव यानी कि वाज़ेह तौर पे एक वेरिएबल का नाम होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग रिजर्व वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्व वर्ड वो होती हैं जो ख़ास और मखसूस
वर्ड्स होते हैं किसी लैंग्वेज के, पाइथन के भी कुछ मखसूस लफ्ज़ हैं, जिस तरह इफ़ है, एल्स है, आपके पास फार है, तो इनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इनको इस्तेमाल ना करें। यानी कि ऐसा ना करें कि इफ़ इज इक्वल टू ये, एल्स इज इक्वल टू कोई नंबर, तो ये वेरिएबल के नाम आप नहीं रख सकते। यूज़ लोअर केस लेटर एंड अंडरस्कोर्स, यानी कि देखिए जितने भी वेरिएबल के नाम है लोअर केस में है, तो ये रिकमेंड किया जाता है लोअर केस में आप लिखें। अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन लोअर केस ज़्यादा मुनासिब होता है। अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। कैमल केस भी यूज़ कर सकते हैं अगर दो वर्ड्स हों, और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह फर्स्ट स्पेस नेम। तो ये स्पेस है तो ये एक एरर देगा, ये आपका सही वेरिएबल नहीं है। दरमियान में अंडरस्कोर लगाएं या कैमल केस यूज़ करें। अवॉइड यूजिंग सिंगल करेक्टर वेरिएबल नेम। सिंगल करेक्टर जिस तरह भाई ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, इस किस्म के नाम लगाएं। ये देखिए ये वैलिड वेरिएबल है, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप एक वर्ड बनाएं। वेरिएबल का नाम एक वर्ड होना चाहिए, कोई एक सिंगल करेक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए ये इसको लाजमी फॉलो करें, इसको भी लाजमी फॉलो करें, इसको लाजमी फॉलो करें, और और यानी कि जिस जहाँ पे आपको एरर मिलने का चांस है, इनको लाजमी यूज़ करें। दूसरा ये जो स्पेस वाली बात की है, इसको भी आप इग्नोर करें। देखिए स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस होगा दो वर्ड्स के दरमियान तो आपको फिर भी एरर देगा। अब दूसरा इसमें एक और रूल भी है, यहाँ पे नोट नहीं किया गया, वो ये है कि वेरिएबल के शुरू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल का नाम अगर है 1 2 वैल्यू इक्वल टू, ये एक वैल्यू है और ये वेरिएबल का नाम है। अब शुरू में देखें नंबर है, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए, शुरू में या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या तो कोई अल्फा होना चाहिए, ए बी सी जेड तक, लोअर हो या अपर हो, लेकिन नंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वेरिएबल के नाम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉट नहीं लगा सकते आप, कोई स्लैश नहीं लगा सकते, हाइफन नहीं लगा सकते, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हाइफन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ वेरिएबल के रूल्स हैं। अच्छा मेन चीज़ें क्या हैं? पहली बात ये है कि स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि नो स्पेस, स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह है फास्ट और फासला नेम, फास्ट नेम, ये जो वेरिएबल का नाम है ये इनवैलिड है। इसको ख़त्म करने के लिए आप या तो अंडरस्कोर लगाएं या आप कैमल केस यूज़ करें। तीसरा रूल ये है कि रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल ना करें, रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल ना करें, जिस तरह भाई इफ़ है, एल्स है, इनका इस्तेमाल आप ना करें। और इसके अलावा चौथा ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि केस सेंसिटिविटी पाई जाती है, यानी कि वेरिएबल का नाम ए है तो ये ए है, इनको समझें, यानी कि ये दो डिफरेंट वेरिएबल के नाम हैं, सेम नहीं है। तो ये कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनको आप लाजमी समझें, ये आपके आगे भी बहुत काम आएंगे। अब हम ओपन करते हैं वीएस कोड और थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में समझते हैं। इससे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ वन डे कोर्स का। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर वन डे पाइथन, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लिखें CMD लिखें, यहाँ पे लिखें कोड स्पेस दें, डॉट लगाएं और प्रेस इंटर करें, तो आपका ये जो कंप्लीट फोल्डर है ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इनको ख़त्म करते हैं और जो इससे पहले वाला VS कोड ओपन था उसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। आप देखें ये मेरा फोल्डर आ गया, लेकिन इनको नहीं आना चाहिए था। इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ और यहाँ पे कोड लिखता हूँ, फासला देता हूँ, डॉट लिखता हूँ और इंटर को प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा सारा फोल्डर जो है ना वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। और देखें वन डे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ मॉर्निंग सेशन, और इस मॉर्निंग सेशन के अंदर फोल्डर मॉर्निंग, इस फोल्डर के अंदर ये हमें
न्यू फोल्डर मॉर्निंग, इसके अंदर फाइल बनानी पड़ेगी वेरिएबल्स डॉट पी वाई। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम फैसल। अब ये टर्मिनल कैसे आएगा, कंट्रोल कंट्रोल को प्रेस करें और 1 के साथ एक टाइल बटन होता है 1 नंबर के साथ, तो ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को, मैं इसको लाइक करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को। और दूसरा आप देखिए यहाँ पे मैं अभी वन डे पाइथन के कोर्स के अंदर हूँ, यानी कि इस फोल्डर के अंदर हूँ। तो इस फाइल को रन करने के लिए ये फाइल भी कहाँ पे है, ये भी इसी फोल्डर में है, बल्कि इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है मॉर्निंग के नाम का, उसके अंदर है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग की फोल्डर में जाना पड़ेगा, तो CD मॉर्निंग लिखना पड़ेगा, M लिखें और आप टैब प्रेस करें तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, इंटर दें तो आप इस फोल्डर में आ गए हैं। उसके बाद आपको अपनी फाइल को रन करना है, पाइथन फाइल का नाम है वेरिएबल्स डॉट पी वाई। और देखें ये फाइल रन हो चुकी है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने आउटपुट यूज़ नहीं किया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम, और अब इनको शो कराना है तो यहाँ पे प्रिंट यूज़ करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखें फर्स्ट नेम और प्रिंट लास्ट नेम, लास्ट नेम। अब इसको दोबारा लिखना पड़ेगा पाइथन वेरिएबल्स डॉट पी वाई। देखें फैसल ज़मीर यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दरमियान में फासला दे देता हूँ, देखें सिंटैक्स एरर दे रहा है आपको। आप इसको ख़त्म करने के लिए आप कैमल केस यूज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि केस सेंसिटिविटी पाई जाती है। और ये आप इसको दोबारा वही कमांड लिखेंगे। अब देखें दोबारा कमांड आप अगर नहीं लिखना चाहते तो ये जो एरो बटन का जो अप वाला बटन है ऊपर वाला, उस पर क्लिक करें तो प्रीवियस कमांड आ जाएगी खुद ब खुद, एंटर दें तो ये चल जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास इफ़ इक्वल टू 10, आप देखें इफ़ क्या है, एक रिजल्ट वर्ड है। अब मैंने क्या किया, उसको एक वेरिएबल बना दिया। अब देखते हैं एरर तो लाजिम बात है देगा, क्योंकि ये वो कह रहा है कि ये रिजल्ट वर्ड है, इफ़ है, एल्स है, डू है, फॉर है, तो आप इनको यूज़ ना करें। तो माई वैर कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो वो वेरिएबल का वो नाम होगा। वेरिएबल को जैसे हम डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं तो इसको एक मेमोरी दी जाती है, रेम के अंदर ये एक जगह बना लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। अब उसके बाद आपका जो कोई वेरिएबल का नाम होगा वो शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए। शुरू में अगर कोई नंबर हुआ तो यानी कि मेरे वेरिएबल का नाम है 1 to var, तो ये एक सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि आपका वेरिएबल का नाम एक नंबर से शुरू हो रहा है, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो सब चीज़ें सही होंगी। अब तो कुछ वेरिएबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बता दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो 4 थे जो एंड पे आपको बताए, उनको लाजमी आपने जहन में रखना है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप फ्री में सपोर्ट ले सकते हैं। शुक्रिया।